हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि संसद क्या है, संसद के अंग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने समझा था। राष्ट्रपति के बारे में भी अभी नहीं समझा, आगे समझेंगे। अभी हम लोग एक मोटा मोटी बेसिक जो एकदम बेस होता है वो तैयार कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लोकसभा को डिटेल में देखेंगे, फिर राज्यसभा को भी डिटेल में देखेंगे। आज संसद के उसी संदर्भ में आज हम विधेयक क्या है वो देखते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, विधेयक जो है वो दो तरह के होते हैं। विधेयक होता क्या है, सबसे पहले बात, विधेयक क्या होता है। तो देखिए, जब आपको भी पता है कि विधायिका हमने शुरू में ही पढ़ा था सरकार के अंग में कि विधायिका होती है जिसका अंग होता है कौन, संसद। संसद के अंग थे वो 3। विधायिका का हमने आपको बताया था कि क्या काम है विधायिका का। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, यानी कि संसद का क्या काम है, कानून बनाना। ठीक है, तो जब संसद का काम कानून बनाना है तो कानून ऐसे कोई ना उठ के भी कह देगा कि भैया आज ये कानून है, इसको मान लो। कानून बनाने के भी तरीके हैं कि हाँ 50% लोग चाहिए, 1/3 लोग चाहिए, ठीक है, कुछ स्टेट्स की उसमें सहमति चाहिए या 2/3 सहमति चाहिए। क्या हिसाब किताब है वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए, तो जो कानून बनाने के लिए जो पहले एक प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको विधेयक कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बिल कहा जाता है। ठीक ना, बिल। ठीक ना, कोई भी जब संसद में बिल पेश होता है, विधेयक जब पेश होता है तो उस पर विचार विमर्श करके उस पर वोटिंग करवा के बाकायदा उसे पास होता है तो पास होता है, खारिज हो जाता है तो खारिज हो जाता है। और पास होने के बाद राष्ट्रपति साहब अगर उसको साइन कर देते हैं तो बनता है अधिनियम। क्या बनता है, अधिनियम या कानून। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में एक्ट कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है। ठीक ना, लेकिन विधेयक आपको समझ में आ गया कि क्या है। इसमें 2 तरह का विधेयक होता है, तो 3 तरह का है, लेकिन आप साधारण में फिलहाल समझिए। एक होता है आपका साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक में धन को छोड़कर हर विधेयक आता है, और धन विधेयक में जो भारत को पैसे वैसे से भारतीय सरकार को जो पैसे वगैरह से संबंधित जो विधेयक निकालने होते हैं, जो प्रस्ताव पारित कराना होता है, वो धन विधेयक में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं कि विधेयक कैसे पारित होता है। पहले साधारण विधेयक के बारे में समझते हैं। तो साधारण विधेयक का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लिए कि कोई भी नियम कानून वगैरह हो गया, कृषि से संबंधित हो गया या किसी भी नागरिकता से संबंधित हो गया, ये सब जो होता है इस पर हम लोग पहले समझते हैं। तो मान लीजिए, देखिए, ये किसी में भी आ सकता है, पहले इसमें भी आ सकता है, पहले इसमें भी आ सकता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक है ना, यानी इसमें भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ इसमें भी आ सकता है, एक लिख दिया हमने, मतलब कि अगर इसमें मान लीजिए पहले ये इसमें आया। ठीक है, 1 सेकंड मान के चलिए कि पहले ये लोकसभा में आता है। क्लियर, तो लोकसभा में आने के बाद लोकसभा से पारित होकर ये कहाँ गया, राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा ने इस पर विचार विमर्श किया, ये 2-4 लोग बैठे गोल में, ठीक है, और इस पर विचार विमर्श किया। अगर ये पास हो गया, ठीक है, पास हो गया तो जाएगा राष्ट्रपति साहब के पास। राष्ट्रपति क्या करेंगे वो हम लोग राष्ट्रपति में देखेंगे। हम लोग संसद के संदर्भ में विधेयक को देख रहे हैं, वो समझिए। आप ये बस इतना समझिए शॉर्ट फॉर्म में कि वो पास कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, समझिए आप। चलिए यही देख लेते हैं कि वो इसको मना कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा क्या चीज़, एक्ट बन जाएगा, अगर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया तो। ठीक, दूसरा चीज़ है कि वो इसको वापस भेज सकते हैं एक बार पुनर्विचार के लिए। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि लो भैया इस पर दोबारा विचार करो तुम लोग और फिर भेजो। अगर मान लीजिए पुनर्विचार के लिए वो भेजते हैं और पुनर्विचार करके फिर से ये वापस राष्ट्रपति के पास जाता है, चाहे चेंज के साथ या बिना चेंज के, यानी बदलाव के साथ या नो चेंज, बिना चेंज के अगर जाता है तो राष्ट्रपति को इस बार हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, वो उनको साइन करना ही पड़ेगा, उनको पास करना ही पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी चीज कि एक चीज ये हो गया, अच्छा उनके पास वीटो कुछ पावर होते हैं जिसमें जेबी वीटो होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, वो मैं बताया कि जब राष्ट्रपति करेंगे तो ज्यादा डिटेल से देखेंगे, भी आप फिलहाल इतना समझिए। अच्छा, मान लीजिए कि लोकसभा से ये विधेयक तो पास हुआ, दूसरे पेन का यूज करते हैं ताकि समझ में आए कि देखिए, मान लीजिए यहाँ से पास तो हो गया, 1 नंबर पहले यहीं पेश हुआ, 1 नंबर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पेश होकर वो यहाँ आइए, यहाँ से ये पेश होकर कहाँ गया, राज्यसभा में। राज्यसभा ने इस पर क्या किया कि बैठक तो किया लेकिन इस पर रोक दिया या मना कर दिया, इसको वापस भेज दिया कि लो भैया। ठीक, अगर वापस भेजती है तो अगर ये चाहे तो दोबारा इसको पास वास करवा कर या फिर क्या नाम है कि चेंज जो इसने चेंज कहा है वो करके ये भेज सकती है यहाँ पर, फिर ये आगे जाए। या फिर ऐसे हो सकता है, ये जो 1 सेकेंड, ये मान लीजिए कि इसने वापस भेजा, ठीक ना, पहले यहाँ से आया, इसने वापस भेज दिया। अब यहाँ हो गया कॉन्फ्लिक्ट, गतिरोध उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, गतिरोध। शब्द, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस के शब्दों को ही लीजिए, वैसे आसान भाषा में
कहा जाए तो दोनों के बीच जो है मनमुटाव हो गया, ठीक ना, दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो अब क्या होगा, क्लियर। तो या फिर एक चीज यहाँ हो सकता है, दूसरा चीज ये हो सकता है कि आप एक पेज लेते हैं ब्लैंक पेज, एक सेकेंड, एक पेज ब्लैंक पेज में लेता हूँ, एक सेकेंड बस आप समय दीजिए थोड़ा, है ना। ये आ गया ब्लैंक पेज, ओके। क्या देखिए हमने ये कह दिया, ठीक, ये साधारण विधेयक में हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ हो गया गतिरोध, ठीक। तो अब क्या होगा, जब यहाँ गतिरोध हुआ तो यहाँ पर अब आएगा संयुक्त अधिवेशन। अभी हम जस्ट एक सेकंड में बताएंगे कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। एक मिनट रोक के चलिएगा थोड़ा, एक मिनट इसको बस इतना समझ लीजिए कि दोनों के बीच लड़ाई होगी तो क्या हो गया, गतिरोध हो गया। हमने आपसे कहा था, साधारण देख रहे थे हम, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, है ना, ये हो गया राष्ट्रपति, क्लियर। वहां पे हमने आपको समझा दिया था कि पहले उससे आ रहा था लोकसभा से। अब मान लीजिए कोई विधेयक है पहले राज्यसभा से आ रहा है, ठीक, राज्यसभा से आता है और यहाँ आ जाता है लोकसभा के पास। लोकसभा ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया तो फिर सीधा या राष्ट्रपति के पास जाएगा, यहाँ से वही चीज वो पास कर सकते हैं, आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दूसरा चीज हो सकता है, क्या हो सकता है कि मान लीजिए राज्यसभा से आया, राज्यसभा ने लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा ने इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो तुम लोग हमको ही हटा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो हमको नहीं पसंद में आ रहा है, तो रुको हम एक काम करते हैं, तुमको वापस भेजते हैं। फिर यहाँ क्या हो गया, ऐसे तीर गया इधर से आ गया, तो फिर ये हो गया गतिरोध। गतिरोध बहुत मायने रखता है पॉलिटिकल साइंस में, याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट। और आसान भाषा में हमने आपको बताया क्या, मारपीट, मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट, ओके। अच्छा, ये फिर यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर हम ये आपको बता दें कि संयुक्त अधिवेशन होगा। अभी फिर रोक के चलिए, संयुक्त अधिवेशन, दोनों तरफ से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, दोनों के बीच गतिरोध हो रहा है, संयुक्त अधिवेशन, क्लियर। अब एक बार मान के चलिए, अब हम आपको और आसान में समझाते हैं। मान लीजिए चाहे एक यहाँ से ले लीजिए या एक यहाँ से ले लीजिए, अब हम शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं, यहाँ से आए, ठीक, या यहाँ से आए, क्लियर। यानी राज्यसभा से लोकसभा ने भेजा हो या लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा हो, और बीच में ऐसा हो कि दूसरे सदन ने, चाहे वो 6 महीने के लिए रोक दिया, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए उस पर कार्यवाही नहीं की कि हाँ भैया हम पास करेंगे, नहीं कर रहे हैं, या इस पर ये चेंज करो या मत करो, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि भैया हम इसको अपने पास रख ले रहे हैं, अब तुम जाओ, उसने ऐसे छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा, फिर यही चीज होगा, गतिरोध, संयुक्त अधिवेशन। गतिरोध हो गया और संयुक्त अधिवेशन। अब आइए समझते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, एक और ब्लैंक पेज हमको लेना पड़ेगा, हमने इस बार थोड़ा पेजेस वो किया था, एक मिनट। हाँ, तो देखिए आ जाइए, हम लोग संयुक्त अधिवेशन देख रहे थे, संयुक्त अधिवेशन, क्लियर, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, ठीक है, अनुच्छेद 108 में। वो होता क्या है कि जब गतिरोध उत्पन्न होता है, हमने बताया कि गतिरोध या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है किसी विधेयक को लेकर, साधारण विधेयक को लेकर, तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों सदस्य, दोनों के सदस्य एक बार इकट्ठा होते हैं। इनको बुलाता कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बुलाता राष्ट्रपति साहब, बुलाते राष्ट्रपति साहब हैं, बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति साहब इसका वो नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति साहब इसका मतलब सभापति, राज्यसभा के सभापति इसका वो नहीं करते हैं, सभापति अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक ना। तो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों सदनों के सदस्यों को बुलाकर वोटिंग किया जाता है, और तब इसमें से फिर वोटिंग होता है, और वोटिंग में जो ज़्यादा होता है वो जीतता है। तो बट ऑब्वियस की जब संख्या ज़्यादा है किसकी, लोकसभा की, तो ये लोकसभा के पास, लोकसभा इसको पास करा देगा, जीत जाएगा, ठीक है। ये तो साधारण विधेयक हो गया। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, दूसरी वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीके से और दूसरे तरीके से समझाएंगे। धन विधेयक, हमने आपको बताया कि जब संचित निधि यानी कि आप बस इतना समझ लीजिए, सरकार का कुछ बैंक है, 3 तरह के बैंक होते हैं, सरकार के अपने बैंक है, उसमें से एक बैंक है संचित निधि। उसमें से पैसा निकालना हो, कोई लोन लगाना हो, या फिर कर्ज लेना हो, या कर्ज चुकाना हो, ये सब जो धन विधेयक वगैरह में आता है। इसमें क्या है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज कि ये कभी भी यहाँ पेश नहीं हो सकता है,
ये कभी भी राज्यसभा में आ ही नहीं सकता है। राज्यसभा में इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि आपने और हमने जिसको चुनकर भेजा है वो राज्यसभा में नहीं बैठता है। हमने और आपने जिसको चुनकर भेजा है वो लोकसभा में बैठता है। वो लोकसभा में हमारा लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं। तो हमारे ये तो राज्यों का कर रहा है, अब राज्य क्यों पैसे का वो करेगा? तो भैया लोकसभा के ही हाथों में सारी पावर होती है। एक नंबर हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक कभी भी पेश होगा तो लोकसभा में पेश होगा, ठीक ना, क्योंकि हमने उसको भेजा है। हमारे पैसों को भैया ध्यान से थोड़ा यूज करो, ठीक ना। यहाँ गया, अब क्या होगा? अब मान लीजिए फिर से यहीं से चलिए, अब इसने जब यहीं पेश होगा तो इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। जब यहीं से पेश होना है तो ये चलेगा यहाँ से राज्यसभा में। राज्यसभा क्या करेगी कि भैया अब उसको पास करना है, ठीक है, या तो पास कर दी तो राष्ट्रपति साहब। एक चीज़ और, वहाँ हमने देखा था कि राष्ट्रपति साहब ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया था, यहाँ वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं लौटाएंगे? क्योंकि धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है कि सर हम इसको पेश करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है पेश करो। तो जब वो बोल चुके थे यहाँ वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे, उनको यहाँ पर इसको पास ही करना है, क्लियर है। और राज्यसभा मान लीजिए कि क्या करती है, यहाँ से चलाइए और यहाँ आया, राज्यसभा ने इसको वापस भेजा अगर मान लीजिए, तो राज्यसभा ने वापस भेजा, तो अगर ये फिर ये भेजता है तो इसको पास करना ही करना है। और फिर इनको तो मतलब पास करना ही है। मान लीजिए क्या होता है कि इसने जो है ये पुनर्विचार के लिए नहीं रखा, वापस नहीं भेजा। पुनर्विचार वाला तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राष्ट्रपति साहब वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है, उनके पास पुनर्विचार की शक्ति यहाँ पर है ही नहीं। मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर इसने क्या किया कि 14 दिन के लिए रोक दिया, 14 दिन, या फिर ये 14 दिन से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब 14 दिन मिनिमम है। जैसे ही 14 दिन तक ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है कि सर हमारे पास ये सुझाव है, आप इसको देख लीजिए, एक बार थोड़ा विचार कर लीजिए, ये तो इसको ऊपर है कि करे या ना करे, ठीक है, माने या ना माने। लेकिन 14 दिन से ज़्यादा ये अगर इसने रोक के रखा है और इस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है, इस पर कोई वो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये सीधा राष्ट्रपति साहब के पास चला जाएगा और ये पास मान लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो एकदम पास माना जाएगा और ये जाएगा सीधा राष्ट्रपति साहब, और राष्ट्रपति साहब इसको पास करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, सिंपल सा, बहुत सिंपल, आपको समझ में आएगा मुझे पता है। नहीं समझ आया तो बताइएगा, दोबारा समझाएंगे। अब आइए हम आपको ये 2 चीज़ बता दें धन विधेयक के संबंध में। कौन बताता है? बताता कौन है? बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं कि धन विधेयक है या नहीं है, क्लियर। ये लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं। एक चीज हो गया। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति साहब से पूर्व अनुमति ली जाती है। पूर्व अनुमति के बाद ही इसको पेश किया जाता है। राष्ट्रपति साहब के पास से अनुमति ली जाती है कि सर हम इसको पेश करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है भैया कर लो, क्या करना है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद से हम यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, लोकसभा के अगर कोई विधेयक पेश है, चाहे राज्यसभा में है चाहे लोकसभा में है, और उसी बीच ऐसा हो कि मान लीजिए भंग हो गई आपकी, लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या होगा? अब देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा है, ये भी बहुत आसानी से समझा देंगे हम आपको। ये रहा लोकसभा, क्लियर, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया आपके प्रेसिडेंट, है ना। अब मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा में है, अभी आया ही है, तो अगर यहाँ लोकसभा सरकार गिर जाती है, विघटन होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर कहाँ गई? राज्यसभा में गई, राज्यसभा के पास पड़ी है इस वक्त, और राज्यसभा इस पर विचार विमर्श करने वाली है, विचार विमर्श, तभी लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा क्या हो गई? लोकसभा तो भंग हो गई भैया। अब क्या होगा? सरकार तो गिर गई, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये रबड़ लिया हमने और ऐसे ऐसे करके इस विधेयक को ही मिटा दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा विधेयक ही जो है वो खारिज हो जाता है। नई लोकसभा का गठन होगा, वो डिसाइड करेगी कि क्या करना क्या है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए फिर यहाँ से आइए, अगर मान लीजिए ये यहाँ से कोई वो पास होता है बिल, ठीक है, और ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे अभी आया है, अभी यहाँ आया है, मतलब राज्यसभा से पास होकर कोई बिल लोकसभा में आया है और लोकसभा में बिल आता है, और अगर मान लीजिए कि लोकसभा तभी विघटित हो जाती है, तो क्या होगा? ये विधेयक गिरेगा? तो नहीं, ये विधेयक जो है नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि भैया लोकसभा से राज्यसभा से पास होकर आया है, सरकार ने तो अभी इस पर विचार विमर्श नहीं किया, नई इसका सरकार गिर गई, यानी नई सरकार जब आएगी तो वो विचार विमर्श करेगी कि क्या करना है, इसको पास करना है कि नहीं करना है, क्लियर। एक कंडीशन और बनता है, वो कंडीशन ये बनता है कि मान लीजिए दोनों के बीच यहाँ पे था, चाहे इधर से आया हो चाहे जहां मर्जी वहां से आया हो, गतिरोध उत्पन्न हो रखा है, क्लियर, और संयुक्त अधिवेशन की कॉलिंग हो चुकी है। प्रेसिडेंट ने संयुक्त अधिवेशन 108वें के तहत बुला दिया है,
ठीक ना, कि भैया आप आ जाओ और अब संयुक्त अधिवेशन का बैठक होगा, ये लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे और उसी भी सरकार गिर जाती है, सरकार गिर गई, लोकसभा गिर गया, लोकसभा तो विघटित हो गया, तो क्या होगा, तो जब 108वें अनुच्छेद के तहत अगर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है तो भी ये विधेयक खारिज नहीं होगा, विधेयक बना रहेगा, ठीक ना। अब वो नई सरकार आएगी, उसके पास बहुमत रहेगा, वो अपना डिसाइड करेगी क्या करना है। एक कंडीशन, आखिरी कंडीशन ये बनता है कि मान लीजिए यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी आकर चाहे जाकर ये विधेयक पहुँच चुका है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या होता है, तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये मतलब ये विधेयक खारिज नहीं होगी, विधेयक बना रहेगा, ठीक है, विधेयक ऐसे का ऐसे ही रहेगा कि भैया राष्ट्रपति चाहे इसको पास करे हटाए। अब नई लोकसभा सरकार आती है, वो डिसाइड करेगी क्या करना है, उसको फिर दोबारा खारिज करना है नहीं करना, वो जाने। लेकिन यहाँ से विघटित सिर्फ तभी होगा जब राज्यसभा लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया था, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया था और इधर सरकार गिर गई, लोकसभा का विघटन हो गया। क्लियर, राज्यसभा में पड़ा है तो कोई मतलब ही नहीं है, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में गया है, अभी वोटिंग कुछ हुआ ही नहीं, डिस्कशन हुआ ही नहीं, अभी पेंडिंग में है, तब तक सरकार गिर गई, कोई मतलब नहीं, बना है वो, ठीक है। आगे चलते हैं अपने उस पर। अगला है संविधान संशोधन पे भी देख लीजिए अब कि लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। तो देखिए, चाहे संविधान संशोधन यहाँ से भी आ सकता है, चाहे यहाँ से भी आ सकता है। एक नंबर आपको पता है क्या मतलब है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा में भी पेश हो सकता है पहले, चाहे राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। लोकसभा से अगर पेश होकर राज्यसभा में गया तो राज्यसभा इसको चाहे तो पास कर सकती है, राष्ट्रपति साहब तो पास करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बाध्य है। मान लीजिए यहाँ से पास होकर आता है यहाँ, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे जो होता है ये इसको पास करेगा, ठीक। मान लीजिए बाई चांस ये यहाँ से इसने भेजा या इसने यहाँ से भेजा, किसी एक ग्रुप ने, चाहे इसने ले लीजिए या इसमें से कोई ले लीजिए, इसने कहा कि भैया इस चीज़ को चेंज करो, ये हमें पसंद नहीं, इसको चेंज करो, जो संविधान संशोधन कर रहे हो आप ये गलत है, इसमें थोड़ा चेंज करो। चाहे इसने कहा, चाहे लोकसभा ने कहा, चाहे राज्यसभा ने कहा, लेकिन नहीं मानता है, सामने वाला नहीं मानता है, चाहे राज्यसभा नहीं मानता है, चाहे लोकसभा नहीं मानता है, और फिर गतिरोध उत्पन्न होता है, गतिरोध हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मनमुटाव हुआ, कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या होगा। तो हम आपको बता दें भैया कि ये संविधान संशोधन है, मजाक नहीं है, हलवा नहीं है, यहाँ पर कोई संयुक्त अधिवेशन का बैठक का प्रावधान नहीं है, वो विधेयक खारिज हो जाएगा, वो संशोधन ही खारिज हो जाएगा, ठीक ना। वैसे हम लोग संविधान संशोधन देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, दो तरीके और हैं उसके, ठीक। लेकिन फिलहाल इतना अभी समझिए कि संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन चाहे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। इसमें संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्लियर। और राष्ट्रपति साहब इसको मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। अब राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियों की बात की थी हमने पिछले वीडियो में, वो समझ लेते हैं। तो राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि राज्यसभा के सदस्य अगर 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं, 2/3 बहुमत से क्या पास कर देते हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार या लोकसभा केंद्र सरकार कानून बनाए, तो केंद्र सरकार के पास या लोकसभा के पास ये शक्ति मिल जाती है कि वो कानून बना सकती है, क्लियर। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कानून जो है केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। राज्यसभा चाहे तो दोबारा उसे 1 वर्ष के लिए कर करके कई बार बढ़ा सकती है। दूसरा, इसके पास विशेष शक्ति है कि लोकसभा अगर 2/3 बहुमत से पास कर देती है, 2/3 बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो अखिल भारतीय राज्यों के लिए विशेष अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज जिसे कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करेगी सरकार। क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, पता नहीं, वीडियो शायद बड़ी हो गई हो, लेकिन ये छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग राज्य को लेकर चलेंगे, ताकि साथ साथ हमने केंद्र की विधायिका तो समझाई, राज्य की विधायिका को भी समझ लें, है ना। और ये जो विधायिका, लोकसभा विधानसभा में जो लोगों बच्चों के मन में जो दुविधाएं उत्पन्न होती हैं विधायक और सांसद को लेकर, फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप भी पढ़िए, सबको पढ़ने का मौका दीजिए, सब पढ़े सब बढ़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।